हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग कॉमर्स किंग एकेडमी। आज के हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अकोमोडेशन बिल्स। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी प्रीलिमिनरीज जो हैं, इसकी जो बुनियादें हैं वो मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसमें कोई किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी या मिसकॉन्सेप्शन ना रहे। सो चैप्टर नंबर 6 है जी, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका लेटेस्ट और करंट टॉपिक जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकोमोडेशन बिल्स है। अकोमोडेशन बिल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और ये इसलिए शेयर करूंगा ताकि आपको इस अकोमोडेशन ऑफ बिल्स जो है, इसकी बेस जो है वो आपको पता लगे कि ये है क्यों, और इसका कंपैरिजन जो है वो किसके साथ है, इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई हमें, इसका वजूद जो है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो समझें, जो बिल्स होते हैं उनकी 2 मेजर टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है वो है ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स वो बिल्स होते हैं जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और पूरे चैप्टर्स में। ये ऐसे बिल्स होते हैं जो एक्चुअल में ट्रेडिंग रखते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स और परचेजेस जो है वो एक्चुअल होती हैं। क्लियर है जी। जो ट्रेडिंग की वजह से वजूद में आते हैं उन्हें हम ट्रेड बिल कहते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ड्रा करती है और फिर दूसरी पार्टी जो है उसे एक्सेप्टेंस देती है, जो कि हम जो है अब तक पढ़ के आए हैं और जो हम अभी तक जो इलस्ट्रेशंस हैं इनके अकॉर्डिंग वो सॉल्व कर चुके हैं। इन्हें हम ट्रेड बिल कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं हर वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ, इसीलिए ताकि किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है अकोमोडेशन बिल्स। अब अकोमोडेशन बिल्स जो है वो क्या है। अकोमोडेशन बिल्स जो है वो एक सिमुलेशन है, यानी ट्रेड बिल का जो है वो ऑपोजिट है। और ये एक पार्टी जो नंबर ऑफ पार्टीज़ हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए जो है वो ड्रा होते हैं और एक्सेप्टेंस होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, उसे जो है वो कर्ज़ की लोन की ज़रूरत है, ठीक है, वो अपने किसी दोस्त के पास जाता है कि आप मुझे जो है वो 2 माह के लिए 3 माह के लिए जो है वो लोन दे दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर 10,000 लोन रिक्वायर करता है वो अपने दोस्त से, या 15,000 व्हाटसोएवर। अब उसका दोस्त उसे क्या कहता है कि पैसे मेरे पास नहीं है आपको उधार देने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह करें, आप एक बिल ड्रा करें 15,000 का, 20,000 का, या जितनी अमाउंट जो है आपको चाहिए उधार पर, ठीक है, क्रेडिट पर, और वो बिल ड्रा जो है आप कर दो, मैं उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दूंगा, ठीक है। और जब वो एक्सेप्टेंस का ड्यूरेशन होगा 3 माह 4 माह, जितना जो है वो ड्रायर जो है उस ड्यूरेशन के लिए ज़रूरत होगी पैसों की, फिर जो उसका दोस्त है जिससे वो उधार मांगता है, जब वो उस बिल पे एक्सेप्टेंस दे देगा, एक्सेप्टेंस देने के बाद जो ड्रायर है या वो उसका दोस्त जो जिसे पैसों की ज़रूरत होती है, वो बिल अपने पास होल्ड नहीं रखेगा, यानी उसके सिग्नेचर लेके एक्सेप्टेंस जो है उसकी लेके अपने पास होल्ड नहीं रखेगा। वो इमीडिएट जो है फौरी वो बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाकर वो बिल डिस्काउंट करवाएगा। क्लियर है जी। अब डिस्काउंट होने से क्या होगा, जो अमाउंट है वो उसके पास जो है वो आ जाएगी, और मैच्योरिटी डेट पे ये होगा कि जो ड्रायर है वो अमाउंट जो है, पेमेंट जो है वो सेंड कर देगा अपने उसको एक्सेप्टर को, जो उस पर साइन करता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस देता है, और एक्सेप्टर जो है उस बिल को जो है वो बैंक में जाके मैच्योर कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लियर है जी। और अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रेलेवेंट या रिलेटेड वो बहुत हद तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप एक गेम की मिसाल ले लें कि एक जो गेम है
उसकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एटसेट्रा, नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं, जो हर नेक्स्ट स्टेज है वो प्रीवियस स्टेज से ज़्यादा टफ होती है। ऐसा ही है ना जी। तो जैसे जैसे हमारे जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं इसी चैप्टर में, वो थोड़े जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस तरह के अभी ये नया कंसेप्ट आया अकोमोडेशन बिल्स, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि समझ ना आए, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप थोड़ी सी तवज्जो दें और ये बहुत हद तक जो है वो आपको जो है बल्कि मुकम्मल तौर पर वो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो कॉन्सेप्ट है, हर एक जो चीज़ है वो अपनी जगह जो है अपनी अहमियत जो है वो रखती है। मिसाल के तौर पर जब अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का वर्ड आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे जो है बिजनेसमैन वो ये सोचते होंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, हम चेक को क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, है तो वो भी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट ना, उसके थ्रू भी जो है वो पेमेंट्स जो हैं वो क्लियर की जा सकती हैं, ऐसा ही है ना जी। लेकिन चेक अपनी जगह जो है वो रखता है अपनी अहमियत, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी में जो है या सोसाइटी में वो अपनी अलहदा अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर जिस तरह चेक ये हमारे टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है जस्ट जो है वो एक डिफरेंस बताने के लिए जो है हर चीज़ की क्या अपने लिए अहमियत होती है। चेक अपने लिए अपनी अहमियत रखता है, खसूसियात रखता है, फ़ीचर्स रखता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अपने फ़ीचर्स रखता है। अब थोड़ा सा जो है मैं आपको डिस्कस कर दूं चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ जो है वो अलग-अलग जो है इनकी क्वालिटीज़ हैं। चेक्स आर रिटन ऑर्डर फ्रॉम बैंक अकाउंट होल्डर टू द बैंक, यानी कि चेक जो है वो बैंक का जो अकाउंट होल्डर होता है उसकी तरफ से एक रिटर्न ऑर्डर होता है, जो कि वो किसी और अकाउंट होल्डर पे जो है स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट के लिए जो है वो बैंक को देता है कि आप इस स्पेसिफिक पर्सन या जो होल्डर है या जो बेरर है चेक का, जो जिसके पास मौजूद है, आप उसे पे कर दो, ठीक है। यानी अकाउंट होल्डर का ऑर्डर होता है बैंकर पर, ठीक है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एन ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, ठीक है, कि आप जो है एक पार्टी का जो ऑर्डर होता है दूसरी पार्टी पर होता है, इसमें बैंक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। और दूसरा डिफरेंस ये है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में, इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक, ये हमेशा जो है बैंक पर ड्रॉ किया जाता है चेक भर के उसकी अमाउंट, और ये कि आप जो है इसे कैश कर दो। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ बैंक और एनी अदर पर्सन, ठीक है। ये बैंक पर भी ड्रा किया जा सकता है, ठीक है, जिस तरह के डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से, ठीक है। और एनी अदर पर्सन, किसी पर्सन पे भी जो है ये ड्रा किया जा सकता है, जैसे पार्टी या परचेज़र पर, या फिर आगे फर्दर इंडोर्सी पे भी जो है वो ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका तीसरा जो पॉइंट ये है, इट इज़ ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ये चेक है ये पे किया जाता है ऑन डिमांड, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी पेएबल ऑन डिमांड और ऑन अ स्पेसिफिक डेट। इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये ऑन डिमांड भी इसे पे कर दिया जाता है, और स्पेसिफिक डेट तो होती है जिसे मेजोरिटी डेट कहते हैं। क्लियर है जी। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट क्या है, चेक कैन बी डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स या सिग्नेचर मिसमैच, यानी चेक के डिसऑनर होने की दो वजूहत हो सकती हैं कि इनसफिशिएंट फंड होता है उस पर जिस अकाउंट होल्डर पे ड्रा किया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि सिग्नेचर मिसमैच हो, सिग्नेचर मैच ना हो, इन सूरतों में जो है वो चेक डिसऑनर हो जाता है। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्राई बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि ये उसी सूरत में जो है डिसऑनर होता है चेक कि जो ड्राई है वो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस ही ना दे, ठीक है, या उसे पे ही ना करे, ठीक है, तो ये डिसऑनर होगा। ये सारी डिस्कशन जो है ये आपको समझाने के लिए की गई है कि अकोमोडेशन बिल क्या होता है, ठीक है। इसका कंपैरिजन जो है वो किससे किया हमने, ट्रेड बिल से, कि ट्रेड बिल क्या होता है, और उसके अगेंस्ट फिर जो है वो ये अकोमोडेशन जो बिल है ये क्या होता है, ठीक है। और फिर हमने जो है ट्रेड बिल, अकोमोडेशन, बैंक, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है होल जितना भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट, जितने भी वेरिएबल्स इस चैप्टर के अगेंस्ट हमारे माइंड में आ रहे थे, हमने उनके ऊपर जो भी जो है वो डिस्कशन की। शक व शुबात हैं इन टॉपिक्स के रेलिवेंट वो क्लियर हो जाएं। अब जनरल डिस्कशन के बाद अब हम आते हैं बुक की तरफ, ठीक है। यानी अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें अभी भी एम्बिग्विटी है, मीन्स मिसकॉन्सेप्शंस हैं या कन्फ्यूजन है, तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बुक में जो है वो राइटर क्या कहता है, जनरली अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर ऑन हिज डेटर टू सेटल अ ट्रेड डेट, ठीक है।
कि आम तौर पर ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रा कर किया जाता है क्रेडिटर की तरफ से ऑन हिज डेटर टू सेटल अ ट्रेड डेट, यानी कि जो ट्रेड का डेट होता है उसको सेटलमेंट के लिए जो क्रेडिटर होता है, यानी जो सेलर होता है, सप्लायर होता है, उधार देने वाला होता है, ठीक है, वो क्रेडिटर जो है वो अपने डेटर पर वो बिल ड्रा करता है। और मकसद क्या होता है कि जो अमाउंट है, जो डेट है, वो क्लियर हो जाए इस बिल की वजह से, ठीक है। अ क्रेडिटर इज़ अ पर्सन हु हैज़ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। अब क्रेडिटर कौन होता है जी? क्रेडिटर ऐसा पर्सन या ऐसा बंदा होता है जो अपनी चीज़ें जो हैं, अशिया जो हैं, वो क्रेडिट पर सेल करता है, ठीक है। और ये बात तो होगी हमारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे हम जो है वो कर्जा लेते हैं, ठीक है, तो बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होंगी, ठीक है, या बैंक जो हैं वो क्रेडिटर होंगे, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड डेटर इज़ अ पर्सन हु हैज़ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। उसके ऑपोजिट क्या होगा? जो पर्सन परचेज करता है उन गुड्स को, वो जो है क्रेडिट बेस पे वो डेटर कहलाता है, ठीक है। और किसका डेटर कहलाता है? वो क्रेडिटर का डेटर कहलाता है, क्योंकि क्रेडिटर ऐसा बंदा होता है जो इन फ्यूचर जो है वो रिसीव करता है। ये डेटर का मतलब जो एक्चुअल होता है ये रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 10 अ बिल विच इज़ ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय अ डेटर इज़ नोन एज अ ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बिल है एक क्रेडिटर ड्रा करता है और एक्सेप्ट करता है डेटर, इज़ नोन एज ट्रेड बिल, यानी चीज़ों की खरीदो फरोख्त क्रेडिट बेस पे जो होती है एक्चुअली और ओरिजिनल, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो बिल ड्रा होता है उसे हम ट्रेड बिल कहते हैं। क्लियर है जी? On the other hand, a bill of exchange which is drawn to oblige a friend or to give him a temporary assistance or to provide him a loan or to accommodate one or more parties is called an accommodation bill. अच्छा, इसके बरक्स जो है दूसरी साइड पर जो है अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ड्रॉन टू ऑब्लिग, यानी एक जो बिल जो है वो ड्रॉन किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है एक फ्रेंड को जो है फेवर देने के लिए, और टू गिव हिम अ टेम्परेरी असिस्टेंस, उसकी जो है आर्जी इमदाद करने के लिए, और टू प्रोवाइड हिम अ लोन, या उसे जो है कर्जा प्रोवाइड करने के लिए जो बिल ड्रा किया जाता है, और टू अकोमोडेट वन और मोर पार्टी, यानी कि हम एक फ्रेंड को भी अकोमोडेट कर सकते हैं, अपने ज़्यादा सारे फ्रेंड्स को भी जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं बिल जो है वो ड्रा करके, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एन अकोमोडेशन बिल। इस तरह का, इस नेचर का जो बिल जो है वो ड्रा किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है, यानी जिसमें चीज़ों की जो है ख़रीदो फरोख्त नहीं होती, ये सिमुलेशन में जो है वो एक्सेप्टेंस दी जाती है और ड्रा किया जाता है। ऐसे बिल को जो है वो अकोमोडेशन बिल कहा जाता है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को जो है वो अकोमोडेट करने के लिए जो है वो बिल पे एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है, कि ये मेरी एक्सेप्टेंस पर आप जो है बैंक से डिस्काउंट करवा के जो पैसे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और मेचोरिटी डेट पे जो है आप मुझे ये पैसे दे देना, ठीक है, और मैं बैंक को जो है वो सेंड करके इसको मेच्योर कर दूंगा। क्लियर है जी? सच अ बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बुक में भी वही बात आ गई, वही लाइन आ गई कि ऐसा बिल जो ड्रा या एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट एनी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इसमें कोई सेल परचेज नहीं होती, ठीक है जी। एज द बिल इज़ ड्रॉन टू फुलफिल द टेम्परेरी नीड्स ऑफ मनी, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रिटेनिंग दिस बिल बाय द ड्रायर अंटिल द ड्यू डेट। यानी क्या है जी? जो बिल ड्रान है, एज द बिल इज़ ड्रान टू फुलफिल द टेम्परेरी नीड्स, यानी कि जो आर्जी ज़रूरियात हैं, उन पैसे की ज़रूरियात, उनको पूरा करने के लिए जो है ये बिल ड्रा किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। नो क्वेश्चन ऑफ रिटेनिंग बिल, जब पैसे की ही ज़रूरत के लिए ये बिल ड्रा होता है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस बिल को जो है वो ड्रायर अपने पास रिटेन रखे या इसे होल्ड करके रखे ड्यू डेट तक या मेच्योरिटी डेट तक। द बिल विल बी डिस्काउंटेड एंड कैश विल बी रिसीव्ड इमीडिएटली, यानी फौरी तौर पर जो बिल डिस्काउंट किया जाता है और उसका कैश रिसीव करके इस्तेमाल करता है ड्रायर। द ड्रायर बिफोर मेच्योरिटी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेप्टर। जो ड्रायर है वो मेच्योरिटी डेट से पहले प्रोवाइड करता है एक्सेप्टर को विद फंड्स, यानी एक्सेप्टर और उसके साथ साथ जो बिल की अमाउंट है उन दोनों को प्रोवाइड करता है बैंक के आगे, सो दैट ही मे मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, और वो अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो ड्यू डेट पे वो है वो क्लियर कर देता है, ठीक है, एक्सेप्टर। इस सारे प्रोसेस अमल के लिए जो असिस्ट करने वाला बंदा है वो है ड्रायर।
ड्रायर ही मेच्योरिटी डेट से पहले जो है वो एक्सेप्टर को जो मिलेगा उसको वो पैसे देगा और बैंक अपने साथ लेके जाएगा या वो खुद से जाएगा, ठीक है, और बैंक को वो पैसे पे कर देगा और बिल मेच्योर हो जाएगा। क्लियर है जी। अब आगे जो है एक फर्दर एग्जांपल के जो हेल्प से जो है वो समझाने की कोशिश की गई है बुक में। आइए जो है रीड करते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक मिसाल की मदद से जो हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेट अस सपोज, आइए फ़र्ज़ करते हैं मिस्टर ए इज़ इन नीड ऑफ मनी। मिस्टर ए है जी, वो जो है उसे पैसों की ज़रूरत है। ही अप्रोचेस हिज फ्रेंड बी, वो अपने फ्रेंड मिस्टर बी को जो है वो अप्रोच करता है एंड आस्क हिम टू गिव हिम अ लोन, और उसे कहता है कि आप मुझे लोन दें ऑफ ₹5,000, क्या मुझे आप 5,000 रुपये जो है वो उधारे दे दें या मुझे उनका जो है लोन चाहिए, आप इस तरह कह सकते हैं। मिस्टर बी आल्सो शोज हिज अनएबिलिटी बट एग्रीज दैट ही विल एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर बी जो है वो कहता है मेरे पास जो है वो पैसे नहीं हैं, लेकिन वो एग्री हो जाता है कि मैं आपके लिए एक बिल पे एक्सेप्टेंस दे सकता हूँ जो कि 5,000 की अमाउंट का होगा, जितनी आपको ज़रूरत है। तो फिर क्या होगा, जब वो आमादा हो जाता है मिस्टर बी, तो मिस्टर ए ड्राज अ बिल ऑन बी विच ही एक्सेप्टेड एट 3 months। तो मिस्टर जो ए है वो ड्रा करता है एक बिल मिस्टर बी पे, और मिस्टर बी जो है वो एक्सेप्ट करता है, और 3 माह जो है उसकी मेच्योरिटी डेट या ड्यूरेशन होता है। क्लियर है जी। ए डिस्काउंट्स द बिल विद हिज बैंक एंड गेट्स द मनी। जब बिल जो है ड्रा हो जाता है और उस पर एक्सेप्टेंस लेके मिस्टर ए जो है मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस लेकर, सिग्नेचर लेकर, मिस्टर बी जो है रिटर्न कर देता है बिल मिस्टर ए को। मिस्टर ए क्या करता है वो फौरी इमीडिएटली जो है वो डिस्काउंट करवाता है बिल अपने बैंक के पास एंड गेट्स द मनी, और जो पैसे हैं बैंक से वसूल कर लेता है। आगे क्या होता है जी, आफ्टर 3 months यानी मेजोरिटी डेट के करीब या 3 माह के बाद, बट बिफोर द ड्यू डेट, मिस्टर ए जो है, जो ड्रायर है, जो पैसे लेकर जो है वो इस्तेमाल करता है, जो ड्रायर होता है, मिस्टर ए सेंड्स ₹5,000 टू मिस्टर बी। मेच्योरिटी डेट से पहले मिस्टर ए जो है वो सेंड करता है 5,000 मिस्टर बी को इन ऑर्डर टू मीट हिज एक्सेप्टेंस, कि आप ये 5,000 ले लें और जो मेरी वजह से आपने जो है एक्सेप्टेंस दी थी, एक्सेप्टेंस सिग्नेचर दिए थे, वो अब बैंक के पास जाके आप कैश दे दें और क्लियरेंस ले लें, ठीक है, वो क्लियर कर दें, मेच्योर कर दें। मिस्टर बी रिसीव्स द अमाउंट एंड पे हिज एक्सेप्टेंस। मिस्टर बी क्या करता है, वो पैसे ले लेता है 5,000 रुपये और बैंक के पास जाता है और अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसे जो है वो क्लियर करवा लेता है और मेच्योर हो जाता है बिल। क्लियर है जी। अब नीचे जो है, जो मैंने आपको पहले जो मेरी हैंड राइटिंग में जो मैंने आपको ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल जो है उसका डिफरेंस जो है बताया था, लेकिन अब हम बुक की तरफ जो है, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल जो है उसमें क्या डिफरेंस है। फॉलोइंग इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल। ठीक है, नीचे दिए गए जो मवाजना है, फ़र्क है, इसमें ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल का जो है मवाजना करेंगे। ट्रेड बिल, पॉइंट नंबर 1, दीज बिल्स आर ड्रॉन बाय क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय डेटर। ट्रेड बिल ऐसे बिल होते हैं जो कि ट्रेडिंग की वजह से वजूद में आते हैं, एक्चुअल सेल और परचेज की वजह से, जो कि जो सेलर होता है, जो सप्लायर होता है, जो ड्रायर होता है, वो क्रेडिटर होता है। ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय डेटर, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो वही जो है वो परचेज़र होता है, वही जो है ड्राई होता है, वही जो है वो कस्टमर होता है। उस बिल पे जो एक्सेप्टेंस देता है इसे हम डेटर कहते हैं, जो चीज़ें खरीदता है इसे हम डेटर कहते हैं। क्लियर है जी। उसके अगेंस्ट पॉइंट नंबर 1, अकोमोडेशन बिल में क्या होगा, दीज आर नॉट ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स। यानी अकोमोडेशन बिल एक ऐसा बिल होता है जो एक क्रेडिटर, सेलर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये एक ही बंदे के एक नाम है, ये जो है ये ड्रा नहीं करता, क्योंकि जब एक्चुअल सेल्स ही नहीं हुई होती, ठीक है, तो क्रेडिटर्स का जो वजूद है वो कैसे आ सकता है, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज। ठीक है जी। तो ये पहला डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें क्रेडिटर और डेटर होते हैं एक्चुअल, और इसमें जो है नो जो है वो क्रेडिटर होता है, इसमें कोई क्रेडिटर नहीं होता। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दीज आर ड्रॉन अगेंस्ट प्रॉपर कंसीडरेशन। यानी ट्रेड बिल में जो है बिल जो है वो ड्रा किए जाते हैं प्रॉपर कंसीडरेशन का मतलब होता है सेल्स, परचेज और एक जो है एक प्लानिंग के तहत जो है, जिसमें रेट्स वगैरह जो है प्रॉपर कंसीडरेशन होती है। ठीक है, रेट्स का मुतय्यन होता है, सेल परचेज होती है,
उसके अगेंस्ट जो है बिल ड्रा होता है। जबकि अकोमोडेशन बिल में सेकंड पॉइंट क्या है, दीज आर ड्रॉन विदाउट एनी कंसिडरेशन, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती, यानी बहस व मुबाहिसा नहीं होता। ठीक है, सिंपल जो है पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए बैंक एक बंदे के थ्रू जो है वो बैंक से जो है वो पैसे ले लेने, डिस्काउंटिंग जो बहुत अच्छा ऑप्शन जो इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का है वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, डिस्काउंटिंग के थ्रू जो है हमें इमीडिएट जो है वो हम पैसे जो है वो वसूल कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है, ट्रेड बिल इज़ अ प्रूफ ऑफ डेट। जो ट्रेड बिल जो है वो एक ऐसा प्रूफ होता है जो कि अकोमोडेशन ऑफ बिल में नहीं होता। ये प्रूफ कि जो वाकई है सेल परचेज हुई है और डेट बनता है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट इसका अकोमोडेशन बिल का ये है, एंड अकोमोडेशन बिल इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट। इसमें डेट का प्रूफ कोई नहीं होता, मीन्स टू से कि डेट किस चीज़ के अगेंस्ट लिया गया है। ठीक है ना जी। आगे नोट में क्या कह रहा है जी, ये द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अकोमोडेशन बिल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेड बिल। यानी कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अकोमोडेशन बिल्स का वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है ट्रेड बिल के। ठीक है, एन अकोमोडेशन बिल कैन बी ड्रॉन इन 3 डिफरेंट वेज। यानी अकोमोडेशन ऑफ बिल जो है वो 3 तरीक़ों से जो है वो इसकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ये 3 किस्म के जो तरीके हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके रेलिवेंट जो हैं वो इलस्ट्रेशंस भी जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो ये तरीके कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये पहला तरीका दिया गया है, व्हेन इट इज़ ड्रॉन फॉर अकोमोडेशन ऑफ ड्रायर ओनली वन पार्टी इज़ बेनिफिटेड। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो हम जो है आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसे प्रॉपर जो है इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए और साथ साथ जो है इनके रेलिवेंट जो इलस्ट्रेशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी। सो उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम व्यूअर्स को जो है अकोमोडेशन बिल्स की जो थ्योरी और इसका होल जो है वो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट के रेलिवेंट आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट करके वो क्लियर कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।